Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So let's begin with our class. So the title for the today's editorial is Present Imperfect. ठीक है, प्रेजेंट में मतलब अब का जो समय चल रहा है, प्रेजेंट में कुछ इम्परफेक्ट्स आए, ठीक है, मतलब कुछ कोई चीज़ सही नहीं है. कौन सी चीज़ सही नहीं है? ऑन द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स लेटेस्ट रिपोर्ट एंड इंडिया. ठीक है, तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है, यूएस से लेके फ्रीडम तक, ठीक है, ये एक कमीशन का नाम है. उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, लेटेस्ट रिपोर्ट मतलब अब हाल ही में जो रिपोर्ट दी है इंडिया पे, वो सही नहीं है. ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव मतलब चाहे जो भी हो जाए, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है. इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम सेज. तो यूएस कमीशन जो है, किस पे कमीशन है, वो किस चीज़ के रिलेटेड वो ऑर्गेनाइजेशन है? इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. तो इस पे जो यूएस की कमीशन है ना, वो चाहे कुछ भी सोचता हो, इर्रिस्पेक्टिव मतलब चाहे वो कुछ भी सोचता हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है. पर इंडिया मस्ट रिव्यू इट्स राइट्स रिकॉर्ड. ठीक है, राइट्स का यहाँ पे कौन सा मीनिंग आ रहा है? वो जो आपका राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, जो आपके हक होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द राइट्स हेयर. ठीक है, तो उस पे ना इंडिया को रिव्यू करना है. रिव्यू करना इस पुनः विचार करना कि क्या सही से लोगों को अपने राइट्स मिल रहे हैं, क्या कुछ कमी रह गई है कि ऐसे रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सही नहीं है. तो फिर से एक बार पुनः विचार करने की ज़रूरत है इंडिया को. ठीक है, अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी पे. ठीक है, कैटलॉग, फर्स्ट वर्ड इज़ कैटलॉग. तो वैसे तो कैटलॉग का मतलब होता है जब कोई भी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में जो एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उससे कि हम कैटलॉग कहते हैं. पर यहाँ पे वो कैसे यूज़ हुआ है? यहाँ पे चीज़ों को अलग से क्लासिफाई कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे वो उस सेंस में यूज़ हुआ है. नेक्स्ट इज़ विलिफिकेशन. विलिफिकेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ सेइंग और राइटिंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन अबाउट समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू कॉज अदर पीपल टू हैव बैड ओपिनियन ऑफ देम. ठीक है, जब आप किसी के भी बारे में बुरा कहते हो या फिर बुरा लिखते हो ताकि उनकी इमेज ख़राब हो जाए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? विलिफिकेशन. ठीक है, इंटिमिडेशन इज़ उकसाना. ठीक है, मेकिंग यू फील फ्राइटेंड और नर्वस. ठीक है, जब कोई भी आपको उकसाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, तो उसे इंटिमिडेट करना कहते हैं. ठीक है, डेजिस्ट करना इज स्टॉप डूइंग समथिंग, सीज और एब्सटेंट. ठीक है, किसी भी चीज़ को रोक देना करने से इज डेजिस्ट करना. होल्ड स्वे का मतलब होता है हैविंग ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस ओवर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और डोमेन. ठीक है, इफ़ यू हैव होल्ड स्वे ओवर समथिंग मतलब आपका उस चीज़ पे पावर है. ठीक है, किसी पे भी अपना पावर रखना, इन्फ्लुएंस रखना, ठीक है, इज़ होल्ड स्वे. डेलिबरेट ऑन समथिंग. ठीक है, डेलिबरेटली वर्ड होता है जिसका मतलब होता है जानबूझ के. ठीक है, पर डेलिबरेट ऑन समथिंग का क्या मतलब होता है? टू थिंक अबाउट और डिस्कस समथिंग फुल्ली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले जब आप सोचते हो, विचार करते हो चीज़ों पे, ठीक है, उसके ऊपर कई बार सोचते हो आप, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डेलिब्रेट ऑन समथिंग, डेलिब्रेट करना कहते हैं. ठीक है, डिसीजन लेने से पहले जब आप सोचते हो तो डेलिब्रेट करना उसे कहते हैं. ठीक है, तो ये भी एक मीनिंग होता है डेलिब्रेट ऑन समथिंग का. ठीक है, सेक्युलर का मतलब होता है नॉट कंसर्न विद एनी रिलीजन. ठीक है, तो हम कहते हैं ना इंडिया एज ए सेक्युलर कंट्री, मतलब रिलीजन के बेसिस पे कोई भी पक्षपात नहीं होता है, ऐसा इसका मीनिंग होता है. ठीक है, बर्निश करने का मतलब क्या होता है? टू मेक शाइनी और लस्टरस स्पेशली बाय रबिंग. मतलब किसी भी यहाँ पे वो कैसे हुआ है आपके आर्टिकल पे वर्ड, वैसे तो किसी भी चीज़ को घस के जब वो शाइन हो, जैसे डायमंड को घसा जाता है तो उसकी शाइन आ जाती है, तो वैसे तो बर्निश करने का मतलब वो होता है. पर यहाँ पे आपका आर्टिकल में कैसे मीनिंग यूज़ हुआ है? अपने इमेज को सुधारना उस वे पे. ठीक है, मतलब पॉलिश करना है, अपने दाग धब्बों को हटाना है और अपने इमेज को अच्छे से सामने लेके आना है. उस सेंस में यहाँ पे आपके आर्टिकल पे यूज़ हुआ है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे. जहाँ पे भी पर्पल कलर होगा वो आपका ग्रामर हम वहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे. ठीक है, और मैंने आगे ग्रीन कलर में भी वर्ड्स को मार्क किया है, हमें इन्हें ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है.
ठीक है, कौन सी चीज़ कैसे कनेक्ट करके हमने पढ़नी है, ये या इससे कनेक्टेड है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। फिर आपका वोकैबुलरी टेस्ट होगा, फिर हम एक एरर डिटेक्शन का भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। फॉर द फोर्थ consecutive ईयर द गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड outrage and rejected the recommendations of the US Commission on International Religious Freedoms USCIRF latest report, calling it biased and motivated। ठीक है, तो फॉर द फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर, कॉन्जिक्यूटिव इस लगातार, तो पिछले 4 सालों से लगातार ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है। पिछले 4 सालों में लगातार, पिछले 4 सालों से लगातार गवर्नमेंट क्या कर रही है, द गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस। देखो यहाँ पे हैज़ के बाद आपका रूल क्या होता है, हैज़ प्लस आपका V3 होता है ना, हैज़ के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्सप्रेस्ड आया है V3 फॉर्म, और रिजेक्टेड आपका V3 फॉर्म हो गया। ठीक है, तो वो रूल आपने ऑब्जर्व कर लिया, हैज़ के बाद आपका V3 आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा हैज़ के बाद आता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पिछले 4 सालों से लगातार क्या करते आ रही है, एक्सप्रेस कर रही है गवर्नमेंट, मतलब दिखा रही है। और क्या दिखा रही है, आउटरेज, आउटरेज इस गुस्सा, अपना अपना गुस्सा दिखा रही है, अपनी असहमति दिखा रही है। और क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। किस चीज़ को रिजेक्ट कर रही है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द US कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम। तो रिलीजियस फ्रीडम पे, मतलब जातियों को कितना फ्रीडम दिया जाता है, उस पे जो कमीशन है, जो US की कमीशन है, उस पे उनकी जो रिपोर्ट आ रही है ना, पिछले 4 सालों से इंडियन गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट पे अपना असहमति दिखाते हुए, रिजेक्ट करते हुए कहा कि, कॉलिंग इट, मतलब उससे कहा कि, उस रिपोर्ट को क्या कहा कि वो रिपोर्ट बायास्ड है। बायास्ड मतलब पक्षपात, भेदभाव है। ठीक है, मतलब एंड मोटिवेटेड मतलब उसमें आपका कोई सीक्रेट मोटिव है, मतलब इंडिया का इमेज खराब करने के मोटिव से आपका कोई इस पर सीक्रेट मोटिव छुपा हुआ है। आप इंडिया के इमेज को ख़राब करना चाहते हो, आप बायास्ड हो, किसी और कंट्री को अच्छा दिखाना चाहते हो, हमारे इंडिया को आप ख़राब दिखाना चाहते हो, उसके इमेज को ख़राब करना चाहते हो। ऐसे कहते हुए गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इन इट्स रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में USCIRF के रिपोर्ट में क्या था, जो कि रिलीज़ की गई थी मंडे को, उसमें बताया गया था कि द इंडिपेंडेंट कांग्रेशनल बॉडी हैज़ कॉल्ड फॉर इंडिया, जो कि ये इंडिपेंडेंट कांग्रेशनल बॉडी कौन सी है, ये आपकी USCIRF, ये एक इंडिपेंडेंट कांग्रेशनल बॉडी है। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसका मतलब होता है, मतलब एक कोई भी इससे रेगुलेट नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसके ऊपर कोई रूल नहीं करता है, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसने और इसने कहा कि, अपने रिपोर्ट में कहा कि इंडिया को एक ऐसी कंट्री का दर्जा देना चाहिए। डेजिग्नेट करना मतलब उसको वो दे देना। ठीक है, आप उस पोजीशन पे उसे डेजिग्नेट कर रहे हो, मतलब आप उसे वो उस पोजीशन पे ला रहे हो, आप उसे वो पोजीशन दे रहे हो। तो इंडिया को हमें किस किस चीज़ से डेजिग्नेट करना है, एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, CPC। ठीक है, मतलब हमें इंडिया को किस कैटेगरी में रखना है, कौन सी उनकी कुछ कैटेगरीज होंगी, तो उन्होंने कहा कि हमें इंडिया को इस कैटेगरी में रखना है, CPC कैटेगरी में, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है, मतलब ऐसी एक कंट्री जिसमें चीज़ें चिंताजनक है, कंसर्न इज चिंताजनक, जहाँ पे चीज़ें चिंताजनक चल रही हैं, तो हमें इंडिया को एक ऐसे कंट्री में, उस कैटेगरी में रखना है जहाँ पे चीज़ें चिंताजनक चल रही हैं। किस लिए हम उसे ऐसे कैटेगरी में रख रहे हैं, फॉर एड्स किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, इंडिया के लिए। इंडिया में जो वर्सनिंग हो रहा है, वर्सनिंग मतलब बद से बदतर चीज़ें जो हो रही हैं, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, वर्सनिंग रिकॉर्ड ऑन रिलीजियस फ्रीडम्स। तो जो भी रिकॉर्ड है रिलीजियस फ्रीडम पे, वो ख़राब होते जा रहा है इंडिया का, इसीलिए इंडिया को हमें उस कैटेगरी में प्लेस करना है। ठीक है, उस कैटेगरी में हमें इंडिया को डेजिग्नेट करना है। द रिपोर्ट हैज़ टारगेटेड द इंडियन गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग एंड एनफोर्सिंग रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए कहा गया है कि आप इंडियन गवर्नमेंट, आप ना प्रमोट करते हो, मतलब प्रमोट करना है, उससे सपोर्ट करते हो। किस चीज़ को सपोर्ट, आप सपोर्ट करते हो और एनफोर्स करते हो रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़। ठीक है, जो मतलब रिलीजन पे जो डिस्क्रिमिनेशन करता हो,
ठीक है, ऐसे पॉलिसीज़ को आप सपोर्ट करते हो, प्रमोट करते हो और उसे एनफोर्स भी करते हो। एनफोर्स करना है उसे लागू भी करते हो, ठीक है, ना ही सपोर्ट करते हो पर ऐसे पॉलिसीज़ को आप लागू भी कर देते हो। तो इसके वजह से हमने आपको सीपीसी के कैटेगरी में रखा है। ठीक है, नेमिंग किन चीज़ों पे इस रिपोर्ट को लगा कि हाँ भाई इन चीज़ों पे इंडिया इंडिया है ना, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो उन्होंने बताया कुछ कुछ चीज़ें बताई उन्होंने कि देखो इन चीज़ों पे इंडिया का डिस्क्रिमिनेशन हमें लगा है। तो कौन सी है वो चीज़? द लॉज द डील विथ, जो कि कानून है किससे डील करते हैं, डील विथ मतलब किन से जुड़े हुए हैं। तो जो लॉज हैं जो जुड़े हुए हैं कन्वर्जन पे, मतलब एक रिलीजन से जब दूसरे रिलीजन पे कन्वर्जन होता है उससे रिलेटेड लॉज पे आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो। इंटरफेथ रिलेशनशिप्स, जब इंटरफेथ मतलब इंटरकास्ट जब मैरिजेस होते हैं, ठीक है, जब दो अलग कास्ट के लोग शादी करते हैं तो आप उस पर भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ लाते हो। वेयरिंग हिजाब, हिजाब पे आपने कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया है, ठीक है, हमने पढ़ा था एडिटोरियल हिजाब पे भी। एंड काउ स्लॉटर पे भी आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो। एज वेल एज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आपका हमने पढ़ा था एडिटोरियल, CAA और नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स NRC, ठीक है, CAA और NRC पे भी आपने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन किया था, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इन सभी पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए इट एलिजेस करना इज इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। देखो एलिजेस का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। आपको वो पता नहीं है कि वो सच है या झूठ है, आपका उसके पास 100% प्रूफ नहीं है आपके पास, पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, तब हम उसे कहते हैं एलिज करना, ठीक है। तो इन्होंने एलिज किया कि इस जो ये कमीशन थी, इस कमीशन ने इल्ज़ाम लगाया इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि आप हैव इम्पैक्टेड, आपके इन सब पॉलिसी, ऑल ऑफ दीज मतलब इन सभी पॉलिसीज़ ने इम्पैक्ट किया है, ठीक है। ये हैव किसके लिए लिखा है यहाँ पे? ऑल ऑफ दीज के लिए ये हैव लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑल ऑफ दीज हैव इम्पैक्टेड, तो ये सारी चीज़ों ने माइनॉरिटीज़ को इम्पैक्ट किया है। इंक्लूडिंग कौन सी हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़? मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स एंड दलित्स एंड आदिवासीज़, ठीक है। आदिवासी जो दूर दराज के इलाकों में ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के हैं, ठीक है। इंडिजिनस पीपल एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स नेगेटिवली, तो नेगेटिवली इन सारे कम्युनिटीज़ को ये सारे पॉलिसीज़ ने इम्पैक्ट किया है, ठीक है। द USCIRF हैज़ ऑल्सो कैटलॉग इज़ कैटेगराइज करना, ठीक है। तो USFR ने और क्या कैटेगराइज किया है? एक्ट्स ऑफ वायलेंस को भी कैटेगरी में कुछ कैटेगरीज में बताया है कि देखो ऐसी ऐसी कैटेगरीज में आप वायलेंस करते हो, ठीक है। एंड द विलिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, विलिफिकेशन इज़ आप माइनॉरिटीज़ को, आप उनके बारे में, आप उनके इमेज को ख़राब कर रहे हो। इंडिया, आप माइनॉरिटीज़ की इमेज को ख़राब कर रहे हो। विलिफिकेशन मैंने कहा था ना, किसी के बारे में आप बुरा कहते हो, ठीक है, तो विलिफिकेशन कर रहे हो आप, तो माइनॉरिटीज़ की इमेज को आप ख़राब कर रहे हो। और क्रिटिसाइज़ किया इंडियन गवर्नमेंट को कि सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल वॉइसेस, जब क्रिटिकल वॉइसेस जब आपके ख़िलाफ़ कोई बोलता है तब आप उसे सप्रेस कर देते हो, ठीक है। इस रिपोर्ट ने ऐसा कहा, ठीक है, ये शायद BBC को रेफ़र करते हुए कह रहे हैं, ठीक है। BBC में इनके खिलाफ़ कुछ कहा गया था तो इन्होंने वो एपिसोड हटवा दिया, ठीक है। वो सारे इशू पे इन्होंने कहा कि आप जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है, क्रिटिकल वॉइसेस जो आपके खिलाफ़, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपके खिलाफ़ कोई कुछ बोल देता है तो आप उन्हें सप्रेस करते हो। सप्रेस करना इस दबा देना, तो आप उन्हें आप दबा देते हो, ठीक है। ऐसा इंडियन गवर्नमेंट को इस रिपोर्ट ने कहा, ठीक है, इस कमीशन ने कहा। बाय इंटिमिडेशन, ठीक है, और आप कैसे दबाते हो, ठीक है, आप सप्रेस कैसे करते हो? बाय इंटिमिडेशन, दैट इंक्लूड्स, इंटिमिडेशन इज आप लोगों को डराते हो, धमकाते हो, ठीक है। और उस डराने धमकाने में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड होती है, ठीक है, आप कैसे इंटिमिडेट कर रहे हो वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है। दैट इंक्लूड सर्वेलांसेज, आप लोगों पे फिर जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं आप उन पे निगरानी रखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। जैसे BBC आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ कराते हो तो आपने उन पे निगरानी रखना स्टार्ट कर दिया, IT डिपार्टमेंट्स की रेड डलवा दी, ठीक है। आप डिमोलिश कर देते हो उन लोगों के प्रॉपर्टी को, जो भी आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं आप उनके प्रॉपर्टी को डिमोलिश करते हो, ठीक है। डिटेंशंस करते हो, डिटेंशन इज़ कहीं पे भी जेल पे या फिर
नज़रबंद करना इस डिटेंशन करना, ठीक है। कहीं पे आप उन्हें जेल में बंद कर देते हो या फिर उन्हें आप घर में बंद कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड डिटेंशन। एंड टारगेटिंग द एनजीओज थ्रू लॉज कर्टेलिंग फॉरेन डोनेशंस, और एनजीओज को भी आप टारगेट करते हो। कैसे टारगेट करते हो? जो उन्हें फॉरेन से फंडिंग मिलती है तो आप उन्हें कहते हो कि आपकी फंडिंग इलीगल तरीके से है। तो कोई भी एनजीओ जब आपके खिलाफ़ कहता है तो आप उन्हें ऐसे करके उनकी फॉरेन फंडिंग को भी रोक देते हो, ठीक है। तो ऐसा कहते हुए उस रिपोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। ओके, इट हैज़ क्रिटिसाइज्ड द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट फॉर नॉट हैविंग डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ सीपीसी। तो इस कमीशन ने, जो यूएस आपकी थी यूएससीआईआरएफ ने, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मतलब यूएस के गवर्नमेंट को भी उन्होंने फटकार लगाई, ठीक है, क्रिटिसाइज़ किया कि आपने अब तक इंडिया को सीपीसी के कैटेगरी में क्यों नहीं रखा। देखो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सिर्फ रिपोर्ट दे सकती है कि ये कंट्रीज़ में ऐसे सब चीज़ें चल रही हैं, पर उसके ऊपर जो एक्शन होगा ना, वो तो यूएस की गवर्नमेंट ही लेगी, ठीक है। इस कमीशन के पास कोई भी पावर्स नहीं है, ठीक है। ये कमीशन सिर्फ रिपोर्ट पब्लिश करेगी, रिपोर्ट देगी आपको, ठीक है। एक्शन लेना है नहीं लेना है वो तो यूएस की गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि इस रिपोर्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, इंडिया पे होगा नहीं होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पर फ़िलहाल के लिए तो उन्होंने कहा कि हम आपको रिपोर्ट जो बना के दे रहे हैं, हम इतने सालों से कह रहे हैं कि इंडिया को सीपीसी के कैटेगरी में रखो, आप क्यों नहीं रख रहे हो। यूएस गवर्नमेंट को इन्होंने यूएस गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया। And has called for sanctions on Indian government agencies and officials. And called for मतलब उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया, called for मतलब ऐसा उन्होंने अपनी मांग रखी कि सैंक्शंस लगा दो इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज़ के ऊपर और इंडियन ऑफिशियल्स के ऊपर, आप सैंक्शंस लगा दो। सैंक्शंस लगाना इस पेनल्टीज़ लगाना, ठीक है, कि आप ऐसे सब रिलीजियसली आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, इसीलिए आप इन पे सैंक्शंस लगा दो इंडियन ऑफिशियल्स पे, ठीक है। इन्होंने ऐसी मांग करी, कॉल फॉर करना इज मांग रखना अपनी, ठीक है। इन द ओनली सच सैंक्शन इम्पोज्ड ऑन इंडिया, तो सिर्फ एक ही सैंक्शन अब तक इम्पोज हुआ है, इंडिया पे लगाया गया है। इम्पोज करना इज़ लगाना, तो एक ही सैंक्शन लगाया गया है। कौन सा था वो सैंक्शन? द यूएस ने लगाया था 2005 पे। क्या था वो सैंक्शन? रिवोक्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज़ यूएस वीज़ा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो यूएस का वीज़ा था 2005 में, उनसे वो रिवोक कर दिया। रिवोक करना इस कैंसिल कर देना, जो उनका वीज़ा लगा हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया। किस लिए कैंसिल कर दिया गया वो? आफ्टर अ USCIRF रिकमेंडेशन ऑन 2002 गुजरात रायोट्स। तो 2002 में जो गुजरात रायोट्स थे उसके ऊपर इस USCIRF ने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट के तहत इनका वीज़ा भी कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। इन इट्स रेस्पॉन्स, तो इस रिपोर्ट के रेस्पॉन्स में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, हैज़ टोल्ड, उन्होंने कहा कि USCIRF टू डेजिस्ट, उन्होंने कहा कि आप ऐसे सब मत कीजिए। डेजिस्ट करना इज रोक देना, आप रुक जाइए फ्रॉम सच रिपोर्ट्स, आप ऐसे सब झूठी रिपोर्ट्स को आप मत पब्लिश कीजिए। एंड डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया, आप इंडिया के तरफ अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। आप थोड़ा इंडिया में आइए, सोचिए, समझिए, देखिए कि क्या सब चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद आप रिपोर्ट में आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी मत कह दो, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि देखो, हम तो इतना सब हम माइनॉरिटीज़ के लिए करते हैं, सभी में रिज़र्वेशंस है, ठीक है। ऐसी इस चीज़ के लिए रिज़र्वेशन है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए रिज़र्वेशन है, सभी जगहों पे एग्ज़ाम्स में हम रिज़र्वेशन देते हैं, ठीक है। और जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में रिज़र्वेशन होती है। तो देखो, हम माइनॉरिटी वालों का ना अच्छे से ख्याल रखते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हमारे इंडिया में तो जो भी ये होता है पॉलिटिकली, जो कैंडिडेट जहाँ से कॉन्टेस्ट करना होता है, वहाँ पे भी एक कुछ समय के लिए उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऐसा
ऐसा लॉ है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ना इस बार इस टर्म के लिए सिर्फ SC ST कैंडिडेट ही कॉन्टेस्ट कर सकता है, जनरल कैटेगरी वाले वहाँ से कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम देखो हम इस स्तर तक माइनॉरिटीज़ को इतना सपोर्ट करते हैं, तो भाई आप ऐसे रिपोर्ट्स क्यों पब्लिश कर रहे हो हमारे लिए? ठीक है, जो कि सही बात भी है ना। हमारे इंडिया पे इतना सब सपोर्ट किया जाता है माइनॉरिटीज़ को, इतने सारे फैसिलिटीज़ दी जाती है, इतनी सारे स्कॉलरशिप्स होती हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, SC STs के लिए, इतने सारे जॉब्स पे उनको सहूलियत मिली है, एग्ज़ाम्स में उनको इतनी सहूलियत मिलती है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में उनके लिए अटेम्प्ट्स ज़्यादा होते हैं, एज लिमिट ज़्यादा होती है, तो भाई और क्या चाहिए? ठीक है, ओके। द गवर्नमेंट स्टर्न रिएक्शन इज स्ट्रिक्ट, कड़ा जो रिएक्शन था इंडियन गवर्नमेंट का इज़ अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप ये सब झूठी रिपोर्ट्स ना फैलाना बंद कर दो। ठीक है, स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने कहा। एंड इज़ इन लाइन विथ इट्स रेस्पॉन्स, इज़ इन लाइन मतलब उसके अकॉर्डिंग ही है, किस चीज़ के अकॉर्डिंग है? विथ इट्स रेस्पॉन्स टू सच रिपोर्ट्स ओवर लास्ट 2 डिकेड्स। ठीक है, एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल। ठीक है, 2 डिकेड्स का मतलब हो गया 20 साल। तो पिछले 20 सालों से जो आप ये रिपोर्ट दे रहे हो ना, उसके चलते हर बार आप कुछ भी इंडिया के बारे में लिख देते हो, तो उस पे से गुस्सा हो कि आउटरीच, हमने पढ़ा था ना एक्सप्रेस्ड आउटरीच, तो उससे गुस्सा हो के इंडियन गवर्नमेंट ने ये रिएक्शन दिया कि आप ये सब रिपोर्ट्स को फैलाना बंद कर दो, हम माइनॉरिटीज़ का अच्छे से ख्याल रखते हैं। ठीक है, सिंस द USCIRF बिगैन टू पब्लिश इट्स फाइंडिंग्स, तो पिछले 20 सालों से, सिंस मतलब जब से, तो USCIRF पिछले 20 सालों से ये रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा है और हर बार इंडिया के बारे में कुछ भी वो लिख दे रहा है, तो उस पर इंडिया ने कड़ा विरोध जताया है। ठीक है, अब हमें कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, ये प्रोसेस ना ये जो है आपका प्रोसेस के लिए लगा है। ठीक है, हमको अब ये ऐसे पढ़ना है, द प्रोसेस इज़ नॉन इंक्लूसिव। कौन सा प्रोसेस? जो कि USCIRF फॉलो करता है। ठीक है, तो हमें ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर आप ऐसे पढ़ते थे द प्रोसेस द USCIRF फॉलोज इज़ नॉन इंक्लूसिव, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता था। पर जब आप अब कनेक्ट करके पढ़ेंगे द प्रोसेस इज़ नॉन इंक्लूसिव, द कौन सा वो प्रोसेस जो कि USCIRF फॉलो करता है वो नॉन इंक्लूसिव है। नॉन इंक्लूसिव मतलब सभी चीज़ों को वो कंसिडर नहीं करता है, सिर्फ गिनी चुनी चीज़ों को कंसिडर कर रहा है। एंड द फैक्ट सजेस्ट अ डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, अब ये फैक्ट किसके लिए लगा हुआ है? ये सजेस्ट किसके लिए लगा हुआ है? इस फैक्ट के लिए। तो ये फैक्ट हमें क्या सजेस्ट करता है? कौन सा फैक्ट? दैट इट डज नॉट स्टडी द स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स इनसाइड द US सजेस्ट्स अ डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ कि ये जो कमीशन है यूएस में जो माइनॉरिटीज़ के साथ और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ जो भी चीज़ें होती हैं, भाई आप उसमें तो कुछ देख नहीं रहे हो। ठीक है, US में भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं। तो आप ऐसे सब चीज़ों को तो नहीं देख रहे हो अपने कंट्री में, अपने खुद के गिरिबांग में तो झाँक के आप नहीं देख रहे हो, पर दूसरों के कंट्री में क्या हो रहा है आपको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंडिया ने कहा कि हमारे इस सब चीज़ों को आप देखना छोड़ो, पहले अपने कंट्री में झांक के देखो। ठीक है, फिर हमें आप बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, मोर ओवर इट्स रिकमेंडेशंस होल्ड नो स्वे। ठीक है, नो स्वे मतलब इन्फ्लुएंस नहीं रखती हैं। इस रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस है इंडिया पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं रखती हैं, इंडिया को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड आर मेंट ओनली फॉर US गवर्नमेंट टू डेलिब्रेट ऑन। ठीक है, अब यहाँ से ऑथर कह रहे हैं कि इंडिया के लिए तो ये रिपोर्ट को इतना यूज़फुल नहीं है, और ये सिर्फ किन के लिए बनी है ये रिपोर्ट? आर ओनली मेंट फॉर, मतलब ये किन के लिए सिर्फ बनी है? US गवर्नमेंट के लिए, कि US गवर्नमेंट देखो आपको इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन सारे कंट्रीज़ की रिपोर्ट बनाती होगी, उसके बाद US के गवर्नमेंट को रेकमेंड करती होगी कि देखो आप इन कंट्री से ऐसे रिलेशंस रखना, इस कंट्री से ऐसे रिलेशंस रखना। तो वही ऑथर कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट का इंडिया पे कोई स्वे नहीं है।
ठीक है। होल्ड नो स्वे मतलब कोई पावर ये नहीं रखती है इंडिया पे, इससे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा इंडिया के चीज़ों पे। पर ये सिर्फ ये रिपोर्ट ना सिर्फ यूएस के गवर्नमेंट के लिए कि उनको कैसे रिलेशंस को मेंटेन करना है इंडिया के साथ, ठीक है। एंड एक्सेप्ट और डिसमिस, और इस रिपोर्ट को यूएस की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करना चाहती है तो वो एक्सेप्ट कर सकती है, डिसमिस करना चाहती है तो वो डिसमिस भी कर सकती है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि पिछले 20 सालों से ये रिपोर्ट में इंडिया के बारे में कहा जा रहा है सैंक्शंस लगा दो, ये लगा दो, पर सिर्फ एक ही बार यूएस ने वो सैंक्शन लगाया है, ठीक है। तो हर बारी तो यूएस के गवर्नमेंट ने भी रिजेक्ट ही कर दिया है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ये रिपोर्ट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आइदर वे देर इज़ अ लिटिल नीड, पर सब चीज़ों को अलग रखते हुए देर इज़ अ लिटिल, ठीक है। अब लिटिल को मैंने पर्पल में क्यों मार्क किया है, ठीक है। लिटिल जब आपका ए के साथ आता है, अ लिटिल आता है ना, तब वो होता है ना के बराबर, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं। पर जब वो बिना आर्टिकल ए के आता है, जब सिर्फ लिटिल आता है, तो उसका मतलब होता है बहुत ही थोड़ा, मतलब कुछ तो, ठीक है। अ लिटिल मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ लिटिल आता है तो कुछ तो, मतलब थोड़ी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। लिटिल नीड मतलब थोड़ी बहुत ज़रूरत है। अगर अ लिटिल होता था मतलब कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ना के बराबर, ठीक है। पर अब जब लिटिल है तो इसका मतलब होता है थोड़ी ज़रूरत है इंडिया को, फॉर देर इज़ अ लिटिल नीड फॉर यूटिलिटी टू न्यू दिल्लीज, ठीक है। इंडिया के जो रेस्पॉन्सेस आ रहे हैं ना इस पे, ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, which make it sound defensive and do not actually repair the reputational damage to India as a secular, inclusive and pluralistic democracy। तो ऑथर कह रहे हैं कि देखो, अब हम जो भी ये न्यू दिल्ली ने इतना सब कुछ कहा कि हम माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखते हैं एंड ऑल, तो इससे क्या लग रहा है कि इंडिया अपने आप को डिफेंड कर रहा है, और इस सब कहने से तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनको तो ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया के माइनॉरिटीज़ पे इतने सब अत्याचार हो रहे हैं। उनको तो ये सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं ना कि इंडिया में इतना सारा रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलता है, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को कॉन्टेस्ट करने के लिए रिजर्वेशन मिलता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में रिजर्वेशन मिलता है, इनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जबकि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें वो नहीं देख रहे हैं। हम अगर कुछ कह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम डिफेंड कर रहे हैं, पर वो सारे लोग इन सब चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। तो इससे उनसे बात करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। इससे वो हमारी इमेज जो ये लोग ख़राब कर रहे हैं, रेपुटेशनल जो डैमेज कर रहे हैं हमारा रेपुटेशन को, वो रिपेयर तो होने से रही, वो रिपेयर तो होगी नहीं, तो इनसे बात करके कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। और इंडिया सेक्युलर है, इंक्लूसिव और प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी बनाए रहेगा, ठीक है। ये लोग जो कह रहे हैं कि इंडिया सेक्युलर नहीं है, मतलब रिलीजियस के बेसिस पे भेदभाव होता है, इंक्लूसिव नहीं है, प्लूरलिस्टिक नहीं है, मतलब सभी लोगों को साथ, प्लूरलिस्ट एक से अधिक, जो सभी रिलीजियस, एक से अधिक रिलीजियस को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। इतने सारे लोगों को भाई हम कंसिडर तो कर रहे हैं, सब कुछ तो हो रहा है, रिजर्वेशंस तो हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन है, ठीक है, स्कूल्स कॉलेजेस पे एडमिशन्स के लिए भी रिजर्वेशन है, तो भाई अब और क्या चाहिए, ठीक है। अब हम यूएस के उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई सफाई नहीं देंगे, हमें पता है कि हम कितने सही हैं, ठीक है। तो ऐसा ऑथर ने कहा। गिवन द डिटेल्ड एंड पॉइंटेड एक्यूजेशंस, ऑथर कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट में डिटेल में चीज़ें दी गई हैं और पॉइंटेड टू द पॉइंट एक्यूजेशन दिए गए हैं कि ऐसे से गोल मोल घुमा के कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है, टू द पॉइंट आके उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि देखो आपने ये चीज़ गलत की है। तो हाउएवर द सेंटर में तो इतना सब वो कह रहे हैं, तो सेंटर को मतलब गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए किस चीज़ को, एन इंटरनल रिव्यू ऑफ इट्स कंडक्ट। तो आप इंटरनल रिव्यू इज़ आप अपने कैसे चीज़ों को अंदरूनी तरीके से मैनेज कर रहे हो, उसको एक रिव्यू दो, पुनः उस पर पुनः विचार करो हम कैसे कर रहे हैं, एंड द डायरेक्शन इन इट होप्स टू लीड इंडिया, ठीक है। डायरेक्शन इन आपको कनेक्ट करके पढ़ना है, तो डायरेक्शन इन का मतलब आप किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो इंडिया को, ठीक है। आप किस डायरेक्शन में लीड करना चाहते हो इंडिया को, आप वो एक बार फिर से देखो किस तरीके हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे हमें लीड करना है इंडिया को, क्या अंदरूनी चीज़ें हैं। देखो वो इतना कह रहे हैं तो एक बार
अंदर से आप रिव्यू कर लो कि सही सभी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं, और देखो इंडिया को किस डायरेक्शन में हम लेके जा रहे हैं, क्या वो सही है या गलत, ठीक है। किस चीज़ पे, ऑन इश्यूज सच एस रिलीजियस फ्रीडम्स एंड राइट्स, तो रिलीजन के बेसिस पे जो फ्रीडम की बात होती है, रिलीजन के बेसिस पे जो हक मिलने की बात होती है, तो इन सारे चीज़ों पे आप एक बार, इन सारे इश्यूज़ पे आप फिर से कंसिडर करो, चीज़ों को अब फिर से रिव्यू करो, ठीक है। Eventually, any government's duty is not achieving a perfect score in a survey run abroad, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रेक देना है। इवेंचुअली मतलब हालांकि ये बात सही है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी ये नहीं है कि जो भी अचीविंग अ परफेक्ट स्कोर इन अ सर्वे, एक सर्वे में एक परफेक्ट स्कोर को लाना, और वो भी सर्वे जो कि एक एब्रॉड, रन एब्रॉड मतलब किसी दूसरे देश में वो सर्वे किया गया हो, किसी दूसरे देश के ऑर्गेनाइजेशन ने वो रिपोर्ट दी हो, उसमें हमें अच्छा प्रदर्शन करना है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, ठीक है। ऑथर कह रहे हैं गवर्नमेंट कोई भी आपको यूएस के उस ऑर्गेनाइजेशन को, USCIRF को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, पर बट इस पर आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, रैदर इन बर्निशिंग इज़ अपने आप को साफ़ करना, अपने इमेज को, अंदरूनी आप अपने देश में कैसे चीज़ों को चला रहे हो, आपकी देश में कैसी इमेज है, आप उससे साफ़ कीजिए, ठीक है, आप उससे चमकाइए। इट्स रिकॉर्ड ऑफ, किस चीज़ में आपको चमकाना है, इट्स रिकॉर्ड ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन्स बैक होम मतलब आप अपने खुद के कंट्री में सिटीजन्स को किस तरीके से जस्टिस, न्याय देते हो, किस तरीके से कितना इक्वली ट्रीट करते हो, और कितनी सिक्योरिटी देते हो, सुरक्षा देते हो अपने सिटीजन्स को अपने ही खुद के कंट्री में, इन सारे चीज़ों पे आप फोकस करो। और ये जो सर्वे दूसरे कंट्री, रन अब्रॉड मतलब जो दूसरे कंट्रीज़ में सर्वेस, तो ये आते जाते रहेंगे, उनको प्रूव करने में कोई ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उन्हें प्रूव करने में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इन सारे चीज़ों पे फोकस करो तो अच्छा हो जाएगा हमारे कंट्री के लिए, ठीक है। सो एनालिटिकल इज़ द टोन, पूरा का पूरा एनालाइज किया है हमने कि वो USCIRF की रिपोर्ट क्या कहती है इंडिया के बारे में, ठीक है। सो एनालिटिकल इज़ द टोन फॉर द टुडेज आर्टिकल। सो दिस इज़ द वोकैबुलरी टेस्ट, आपको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एरर डिटेक्शन पे, आपको बताना है कि इन सेंटेंसेस में आपको कहाँ एरर दिखता है, ठीक है। येस, सो द एरर इज़ हेयर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फॉर द 4th consecutive ईयर द गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेस्ड आउटरेज एंड, यहाँ पे आपका हो जाएगा रिजेक्टेड, ठीक है, ठीक है। जब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, हैज़ के बाद आपका V3 आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो एक्सप्रेस्ड और रिजेक्टेड, ठीक है। तो देखो ऐसे एरर क्रिएट होते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने आपको यहीं पे ही दिखाया था ना, हैज़ के बाद आपका V3 आएगा, तो येस यहाँ पे आपका होगा रिजेक्टेड। सो ऑप्शन बी में आपका एरर है, तो आपको बी में मार्क कर रहा है कि बी में एरर है, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज सेशन, होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, ठीक है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों, यू कैन शेयर इट विद देम, इनफैक्ट यू कैन शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि भाई हमारे कंट्री में क्या सब चीज़ें हो रही हैं, कौन सी रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, ताकि आपको सारे के सारे, उसके बाद आप जब सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दोगे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहें, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर द टुडे सेशन, नाउ आई विल बी वाइंडिंग अप, until we meet next time, bye bye everyone and take care.